प्रार्थना का असर कितना होता है। जहाज उड़ने के लिए तैयार था, तभी एक व्यक्ति कीमती गाड़ी से उतरकर तेजी से दौड़ते हुए एयरपोर्ट की तरफ पहुंचा। उस व्यक्ति को कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसके लिए आयोजित किया जा रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ ही दूरी पर जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा कर दी कि तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडिएशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। मौसम अत्यधिक खराब होने के कारण पास के एयरपोर्ट पर जहाज को उतार दिया गया। जैसे ही जहाज रुका, वह व्यक्ति 1 मिनट भी देरी न किए। उसका एक एक मिनट कीमती और होने वाले कार्यक्रम में उसे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उस व्यक्ति की जहाज के कप्तान से बहस हो रही थी कि तभी पास खड़े दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी यहां से केवल 2 घंटे में आपको वहां पहुंचा सकती है। यह सुनकर डॉक्टर को तसल्ली हुई और डॉक्टर ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर गंतव्य की ओर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का भी चलना मुश्किल कर दिया। लेकिन फिर भी डॉक्टर ड्राइवर से कहकर गाड़ी आगे बढ़वाता चला। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि रास्ता भटक गया और सुनसान इलाके में पहुंच चुका है। डॉक्टर को अपने गंतव्य पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। मौसम खराब की वजह से मोबाइल में नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वह सही रास्ते की जानकारी के लिए आसपास किसी व्यक्ति को तलाशने लगा। अभी उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। सही रास्ते का पता पूछने के इरादे से वह गाड़ी से नीचे उतरा और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है, जो कोई भी है अंदर आ जाए। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता का पाठ पढ़ रही थी। डॉक्टर ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपके फ़ोन का उपयोग कर लूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन? यहाँ न तो बिजली है और न ही फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत थोड़ा पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए कुछ फल रखे हैं, खा लो ताकि आगे की यात्रा आप सकुशल कर सकें, आपके अंदर शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी। तभी डॉक्टर की नज़र बुढ़िया के पास ही कंबल में लिपटे एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा खत्म हुई तो डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू सा कर दिया। आप भगवान से प्रार्थना मेरे लिए भी कर दीजिए कि जल्दी ही यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। तुम मेरे अतिथि हो, ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है कि उसने अब तक मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और कर रही हूँ, शायद समय आने पर भगवान उसे भी स्वीकार कर लेगा। आपके लिए कर रही हूँ। डॉक्टर ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सी प्रार्थना? बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा है इसके लिए भी कर रही हूँ। तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है। न इसकी माँ जिंदा है, ना ही इसका बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेवारी मुझ बुढ़िया पर है। यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते, और कहते हैं दिल्ली के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक, वह ही इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन मैं कमज़ोर बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? अगर जैसे तैसे पहुँच भी जाऊँ तो पता नहीं वह डॉक्टर मेरे पोते को देखने को राजी होगा भी या नहीं। बस अब वंशी वाले की से यही मांग कर रही हूँ कि किसी प्रकार मेरी मुश्किल आसान कर दे। यह सुनकर डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोले, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियाँ कौंधवा दी
मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खिंचा चला आऊँ। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके कैसे इनकी मदद किस हिसाब से करते हो, कैसे करते हो। देखो माई, भगवान ने समय मुझे आपको के पास मुझे भेजा है। आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है। मैं ही हूँ डॉक्टर पटनायक। इतना कहकर डॉक्टर ने प्रभु के चरणों में शीश झुका लिया। भगवान सभी की प्रार्थना सुनते हैं। जैसी बुढ़िया की सुनी ऐसे ही सभी की सुने। और डॉक्टर भी अपने गंतव्य पर पहुँचे। तब तक जनता उनका वेट कर रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों की मीटिंग लेनी थी। प्रार्थना में अत्यधिक बल है। भगवान साक्षात प्रकट होते हैं किसी न किसी रूप में। ताई की राम राम।